तो हेलो गाइस, मेरे साथ है हरबंदा, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड, और इसका हुआ है जेपीएमसी में एज ए नॉन टेक रोल, और इसको बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन इसको, यहाँ पे इतना बड़े पार में आना ही बहुत बड़ी बात है। और चलो शुरू करते हैं ताकि आपको बता पाए कि आप कैसे कर सके। ये ऑन कैंपस था या ऑफ कैंपस? ये ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी पूरी। तो इसका रोल क्या था नॉन टेक? इट वॉज अ कॉर्पोरेट रिस्क RMOC रोल, विच वॉज रिपोर्टिंग एंड मिडिल ऑफिस रिस्क कंट्रोलर्स रोल। तो आपने इसे अप्लाई कैसे करा, मतलब ऑन कैंपस में? हाँ, ये पूरा मतलब जैसे JPMC का पोर्टल हमारे पूरे ऑन कैंपस के लिए आया था, जिसमें मतलब वेरियस बच्चों ने 5 मेनली वो थे नॉन टेक रोल्स जिसके लिए हमने अप्लाई करा था, और मेरी पहली प्रेफरेंस कॉर्पोरेट रिस्क थी उसके लिए। अच्छा, तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ही आपको मिली थी? यस। ओके ओके। तो ये शॉर्टलिस्ट किस बेसिस पे हुआ था? पहले हमारी शॉर्टलिस्टिंग टेस्ट के लिए हुई थी, जिसके लिए हमारा मेंटल एबिलिटी वगैरह का टेस्ट हुआ था एक, जिसमें हमसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे मेंटल एबिलिटी के, और एक दूसरा सेक्शन था जो इंग्लिश के बेस था। तो आपके कितने राउंड्स थे इन टोटल जो आपका ऑन कैंपस टेस्ट हुआ? मेरे मतलब बेसिकली एक टेस्ट हुआ था, जिसके बाद शॉर्टलिस्टिंग हुई थी, उसके बाद हमारे 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे। तो बेसिक जो हमारा टेस्ट था उसमें मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, जो बहुत ही बेसिक लेवल के मैं कहूंगी। अच्छा, मतलब कोई भी कर सकता है? वो बहुत बेसिक लेवल के थे, जैसे जो हमारे +2 और +1 में जो पूछे जाते थे, बहुत बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ, एप्टीट्यूड टेस्ट था वो। और उसके बाद हमारा उसके बेसिस पे टेस्ट के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग हुई थी, जिसमें हम ऑलमोस्ट 26 बच्चे सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए। तो फिर उसके बाद हमारे 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे। अच्छा, तो आपके मतलब क्या पूछा उस इंटरव्यू प्रोसेस में? हाँ, तो पहला इंटरव्यू जो हमारा था वो बहुत बेसिक इंटरव्यू जैसे होते हैं, कि उन्होंने हमारे बहुत रिज्यूमे के बहुत ओवरव्यू लिया था। मेरे मतलब 3 टाइप उसमें फोकस करा था डोमेन्स में। एक था रिज्यूमे बेस्ड, टेक्निकल भी मेरे से बहुत थोड़ा पूछा गया, और थोड़ा फाइनेंस का था। तो ये 3 पैरामीटर्स थे जिसपे मेरे को वर्क करना था। और मतलब पहले राउंड में उन्होंने बहुत बेसिक रिज्यूमे के क्वेश्चंस पूछे, मतलब आपने प्रोजेक्ट्स में क्या क्या काम करा है, कब प्रोजेक्ट्स बनाए, कैसे बनाए, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इस रोल में क्यों आना चाहते हो। मेरे फर्स्ट राउंड में ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस हुए थे। सेकेंड राउंड वो थोड़ा इन डेप्थ गए थे इन सब चीज़ों के, कि हाँ आपके इंटर्न में आपने क्या करा और कैसे करा, और आपने प्रोजेक्ट्स बनाए इसमें ये क्रिएट करा तो आपने ये क्यों क्रिएट करा, ऐसे सब बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन। और आपकी कोई भी अचीवमेंट को वो लेके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें, तो वो था। और थर्ड तो इट वाज अ टाइप ऑफ अ कंफर्मेशन राउंड, जो कि HR राउंड था, जिसमें उन्होंने लोकेशन की कंफर्मेशन वगैरह और आपका मतलब इंटर्न का एक्सपीरियंस वगैरह थोड़ा बहुत पूछा, बस। तो ये कितने इंटरवल के राउंड्स थे? इट वॉज अराउंड 20 मिनट्स ईच राउंड वॉज अराउंड 20 मिनट्स। कि क्या वाव था आपके रिज्यूमे में कि आपको ही सिलेक्ट किया उन्होंने? आई वुड से कि रिज्यूमे में वाव से ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस चेक हुआ था उस इंटरव्यू में, कि उन्होंने बेसिक हमारा कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट थी उस पार्ट में। और मतलब हाँ, बस बेसिकली ये था। और मतलब आप सारे आंसर्स दो जो तुम्हें लगता है कि किसी भी बात पे, मतलब कुछ बोलो जो तुम्हें कुछ भी उसके बारे में नॉलेज है, उसको शेयर करो मुझसे। ओके, तो इसको करने के लिए आपने कैसे तैयारी की थी? एक्चुअली मैंने अपने लिंक्डइन पे सारों को ऐड करा जो इस रोल में ऑलरेडी इंटर्न हैं। तो फिर मैंने उनसे, वैसे कि मेरे को इस रोल के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया था नहीं, तो फिर मैंने उनको कनेक्ट करके पूछा कि हमसे रिज्यूमे मतलब क्या पूछा जाएगा उस इंटरव्यू में। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ आपके 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होंगे, और बेसिकली आपका रिज्यूमे के राउंड इवॉल्व करेगा। मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन उस टाइम पे हुआ था, कि थोड़े बहुत लोग कह रहे थे कि फाइनेंस बेस्ड होगा, थोड़े कह रहे थे कि रिज्यूमे बेस्ड होगा। तो फिर मतलब ऐसे हैंडल करके मैंने रिज्यूमे से स्टार्ट करा था प्रिपरेशन अपनी, कि मैंने अपने रिज्यूमे का एक एक वर्ड पूरा अच्छे से इन डेप्थ पढ़ा, और बाकी मैंने बहुत बेसिक HR क्वेश्चंस प्रिपेयर करे थे उसके लिए, और थोड़ा बहुत फाइनेंस का भी पढ़ा था। तो आपको मतलब इस चीज में किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ा? आई वुड से कि आपका कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस मैटर्स द मोस्ट किसी भी इंटरव्यू में कभी भी। तो आपके पास अगर वो है तो यू कैन एस इन एवरीवेयर। तो ओके, गुड। तो कितने बच्चे इसमें टोटल सिलेक्ट हुए? अब मेरे रोल में इट वाज 3 स्टूडेंट्स हु गॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ 26। वाओ, मतलब दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। बहुत कंग्रेचुलेशंस। तो मेरे को लगता है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। तो दीदी हमारे साथ है, JPMC वाली दीदी, वो आपको जरूर कम्युनिकेट। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।